हम इसको लेकर जरूर बात कर सकते हैं कि सेफ स्कोर कितना रखे, या कह सकते हैं कि हम टारगेट कितना सेट करके चले ताकि हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। आप सबको पता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम हो, 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन में से हम अच्छे तरीके से कितने सवाल करके आए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक सवाल तो ये हो गया, एक सवाल ये हो गया कि 100 आउट ऑफ हम कितने मार्क्स लेकर आए ताकि हमारा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। इसको लेकर बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की इस बार है, कितनी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, कम नहीं होती है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग काफी अच्छी भली होती है। अब यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सबको पता है साइंस लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया, कट ऑफ क्या रही थी, 400 आउट ऑफ 255 के आसपास, ठीक है। जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ये जरूर ध्यान रखना, मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बात करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ तो इसमें से 200 अंकों का क्या था, जीके, क्या था, जीके, और 200 अंकों में क्या था, राजस्थान जीके था, इंडिया जीके था। सेम वही, मतलब आपके एग्जाम में भी राजस्थान जीके तो है ही है, फिर थोड़ा बहुत जो पार्ट है इंडिया जीके का है, उसी तरीके से। और इसके अंदर से 200 सवाल सीधा सीधा कहां से पूछे गए थे, सब्जेक्टिव साइंस से पूछे गए थे। तो आप ये लगा लो कि साइंस वाले हर बच्चे ने यहाँ पर तो बहुत अच्छा स्कोर किया होगा ना भाई। यहाँ पर तो उसने 200 में से लगभग अगर हम माने तो यहाँ पर उसने 180 के आसपास तो किया होगा, क्योंकि ये तो उसका खुद का सब्जेक्ट है, 11वीं में उसने पढ़ रखा है। अब 180 अगर इसमें से हम निकाल दें, इसमें से 255 में से अगर मैं यहाँ 180 निकाल दूं तो कितना रहेगा, कितना रहेगा, 175, सॉरी खाली 75 रहेगा, क्या रहेगा, खाली 75। देखिए यहाँ पर तो है ना 180, तो मान लीजिए उसने इसमें स्कोर किया साइंस वाले पेपर में। तो अब यहाँ पर 75 नंबर उसके किस में आए हैं, राजस्थान जीके में, कितने में से, 200 राजस्थान जीके, सॉरी इंडिया जीके भी साथ में लेकर चलते पीछे। तो आप देखो ना, आप ये देखो कि कट ऑफ क्या रही है इसकी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ राजस्थान जीके और इंडिया जीके आता है वहां पर जो कट ऑफ है वो तो हमेशा ही क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है, ज्यादा नहीं देखने को मिलती है। लेकिन कट ऑफ को लेकर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बनाया था जब लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया था। मैंने उसमें क्या बोला, मैंने उसमें बोला कि आप ये मानकर चलो कि जो आपकी कट ऑफ वो लगभग 160 के आसपास रहेगी, 160 के आसपास रहेगी, और 155 उसकी कट ऑफ रही, मतलब 5 नंबर ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इतना एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, तो वो बात भी एकदम सिद्ध हुई थी वहां पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम में आपको सेफ स्कोर क्या लेकर चलना है, कितने सवाल आपको करने चाहिए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का कितना असर होता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्या आपको स्कोर रखना चाहिए। देखिए अगर मैं बात करूं सीधा सीधा स्कोर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी कैटेगरी से हो, आप जनरल के अकॉर्डिंग तैयारी करो। हमेशा जो प्रिपरेशन है वो आपकी जनरल यानी सामान्य जो अभ्यर्थी होता है उसके अनुसार होनी चाहिए। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC, ST, OBC, EWS, MBC, कोई सी भी कैटेगरी हो, हमेशा तैयारी आप कैटेगरी को देखकर मत करो, हमेशा तैयारी आप जनरल कैंडिडेट की तरह करो। जैसे OBC के बच्चों की कट ऑफ आप देखो हमेशा जनरल की तरह सेम रहती है, कभी कभी ऊपर भी चली जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि OBC के जितने भी बच्चे हैं वो बेहतरीन तैयारी करते हैं, हमेशा सिलेक्शन वाली तैयारी करते हैं, तभी उनकी कट ऑफ जाती है। और SC, ST बाकी कैटेगरी 1-2 नंबर वाला जो लालच है ना, वो दिमाग में रहता है कि यार मेरा तो इससे हो जाएगा, तो मुझे इतने नंबर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो नहीं रखना आपको, ठीक है। आपको जनरल की तरह ही सोच विचार के तैयारी करनी है। अब जनरल की तरह अगर सोच विचार करके तैयारी करो तो देखो मैं तो ये कहूंगा कि आप 100 में से आप कोशिश करो 80 तक पहुंचने की कोशिश करो। ये टारगेट बता रहा हूं, ये कोई कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखना, बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये टारगेट की बात कर रहा हूं। 80 कैसे, अगर आप साइंस की अच्छी तैयारी करते हो और मैथमेटिक्स की अच्छी तैयारी करते हो तो ये 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन बनते हैं, और मैथ्स में गलत होने की संभावना कम रहती है अगर आप अच्छे से निकाल लेते हो। और वही बात साइंस में भी अप्लाई होती है, उतना कोई ज्यादा लेवल का साइंस नहीं आएगा, रॉकेट साइंस नहीं आएगा। इसलिए अगर आप ये तैयारी करते हो तो आप यहाँ से कितने नंबर निकाल सकते हो, यहाँ से आप कम से कम मानकर चलिए कि 15 नंबर तक निकाल सकते हो, आराम से खुशी खुशी निकाल सकते हो। इसके बाद में आपके 80 नंबर बचे हो, 80 में से आपको पता है
कि लगभग 40-45 सवाल तो सीधा सीधा कहां से, राजस्थान जीके से आएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका बचता है इंडिया जीके और करंट अफेयर के सवाल बचते हैं। करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, जो गेम्स वगैरह है उससे रिलेटेड, योजनाओं से संबंधित आएगा, जो सीधा सवाल आएगा उनका ऊपरी ज्यादा कोई डीपली नहीं आएगा। ठीक है, और राजस्थान जीके में आपको पता है कि अच्छी तैयारी आपने करी होगी, मुझे शुरू से आपको पता था कि राजस्थान जीके तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का संदर्भ आपको दिया हुआ था। अगर यहाँ पर आप 15 ले आते हो और यहाँ पर 80 में से अगर आप कोशिश करते हो तो आप ये तो कोशिश रखो कि 60-65 नंबर तो यहाँ से निकालो, 60-65 नंबर तो यहाँ से कम निकालो। तो आपको तैयारी में टारगेट थोड़ा बड़ा रखना है, ताकि अगर कम नंबर आए तो भी कोई बात नहीं। अगर 80 की जगह 80 टारगेट सेट कर लिया, अगर आपके 75, 72, 70 आते हैं तो भी आपके सिलेक्शन की जो संभावना बहुत शानदार बन जाती है। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि राजस्थान के अंदर कट ऑफ तो इतनी कम रहती है तो मैं तो आधी अधूरी इतनी तैयारी करूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। हमेशा अच्छा आप टारगेट सेट करके तैयारी करो। 2 घंटे आप साइंस को दो, 2 घंटे आप मैथमेटिक्स को दो, 2 घंटे इंडिया जीके को दो, 1 घंटा करंट अफेयर को। इस तरह से आप टाइम को डिवाइड करके तैयारी करो, तभी आप बेहतरीन तैयारी कर पाओगे। अच्छा, दोहरा क्लासेस पर आपको साइंस की रेगुलर क्लास 6 बजे मिलती है शाम को, राजस्थान जीके की 8 बजे मिलती है, और इंडिया जीके की क्लास भी शुरू करवा दी है, वो आपको रात को 10 बजे मिलेगी। और मैथ्स की क्लास भी आप लोग चाहोगे तो वो भी मैं आपको शुरू करवा दूंगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे, पहले से आप तैयार रहो कि मुझे कैसे सवालों का एग्जाम में मुकाबला करना है। तो जो सवाल बेहतरीन होते हैं, एग्जाम के लाइक होते हैं, सिलेक्टेड सवाल होते हैं, वो हम आपको करवाते हैं। तो आप खुद से मेहनत करो, किताबों से मेहनत करो, उसके बाद में आप क्लास देखो, ताकि आपको तैयारी करते वक्त ये ध्यान में रहे कि मुझे कैसे सवाल प्रिपेयर करना है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लगभग कोशिश करो 100 में से 80 तक पहुंचने, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन क्या हो सके, एकदम श्योर हो सके। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ना, ये बड़ी बेहतर है। अब आपने मान लीजिए टारगेट क्या सेट कर लिया, टारगेट तो आपने 80 का सेट कर लिया या 80 प्लस का सेट कर लिया। एग्जाम में बैठे और एग्जाम में बड़ा मुकाबला हुआ, पेपर आपको लगा कि भाई पेपर अच्छे लेवल का है, तो वहां पर आपको ये गलती नहीं करनी है डिमोटिवेट होके कि सारे कर लेते हैं, तुक्के ताके मार देते हैं, अब क्या है पेपर ऐसा आ गया, मुझे तो ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है तो मैं सारे कर लेता हूं। ये मेरे साथ में हो चुका है। 0.50 से ग्राम सेवक के अंदर में रहा, ये बात पुरानी है, 2017-18 की वैकेंसी की बात है। उस समय मेरे साथ में ऐसा हुआ, पेपर का लेवल बहुत अच्छा दे दिया था और सबने कहा था कि बहुत शानदार लेवल था, बहुत डिफिकल्ट लेवल था। उसमें गलती ये हो गई ज्यादातर बच्चों से कि पेपर का लेवल देखकर उनको लगा कि सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो चिपका देते, तुक्का लगा देते, अच्छा भला। तो मैंने भी क्या कर दिया, तुक्के लगा दिए, और वो तुक्के से क्या हुई, नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से माइनर मार्क्स से सिलेक्शन हो गया। ठीक है, वो आपको नहीं दोहराना, ऐसी गलती आपको नहीं करना। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि राजस्थान की परीक्षाओं के अंदर क्या है, अनिश्चितता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल कब कैसा मिल जाए ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता। आप तैयारी अच्छे लेवल की करके जाओ, एग्जाम में अगर बहुत ज्यादा ही लेवल आ गया, बहुत ज्यादा लेवल आ गया, तो 100 में से आप अगर 50-60 सवाल भी करके आते हो ना अच्छे लेवल में, तो भी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। आपने देखा होगा जो अभी कंप्यूटर जो इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आया था, ठीक है, कंप्यूटर टीचर का जो रिजल्ट आया था, उसमें पोस्ट खाली रह गई थी, कट ऑफ क्या रही थी, 5 मार्क्स रही थी। ठीक है, तो एग्जाम पर ही पूरा खेल डिपेंड करता है। तो ये साइकोलॉजी पहले से बना के रखो कि मैं तैयारी बेहतरीन लेवल की करूंगा और नेगेटिव मार्किंग से बचूंगा, नेगेटिव मार्किंग से बचूंगा। ठीक है, आप अच्छा स्कोर करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने इंडिया जीके में मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखना, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा इस वीडियो के एंड में, सामने ही, वहां से क्लिक करके देख लेना। और दोहरा क्लासेस पर आपको निरंतर तैयारी करवा रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा वनरक्षक वनपाल का स्पेशल है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सा, मिलते हैं अगले वीडियो में।